एवरीवन, देखिए आज हम लोग सिलेबस से हट के कुछ बात करेंगे कि साइंस को किस तरह से पढ़ा जाए कि इसमें आपको 90% अबव स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। साइंस तो पढ़ते हैं सब कोई, मगर उसका कुछ स्ट्रैटेजी होता है, कुछ पढ़ने का तरीका होता है, कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर इंक्रीज होता है। ऐसे रैंडम पढ़ लेना है, ठीक है, कोई भी बुक से आपको, ठीक है, इस तरह से नंबर में स्कोर नहीं होता है। तो कुछ उसका स्ट्रैटेजी होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से साइंस में 90% अबव स्कोर आपको किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ पॉइंट को आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि साइंस पढ़ने से पहले जो भी आपको, चाहे वो 9th का है या 10th का है, मेनली ये वीडियो आपको 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको, ठीक है। तो 10th को किस तरह से पढ़ा जाए साइंस को, जिस पे 90% अबव स्कोर हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी ये होता है कि सबसे पहले एक लेक्चर को सुनना पड़ता है, तो चाहे वो आप ऑनलाइन भी लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन, जहां आपको सुटेबल हो। ऑनलाइन पढ़ते हैं तो किसी एक टीचर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, या ऑफलाइन कर रहे हैं तो किसी एक टीचर को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले कि किसी भी टीचर का एक वीडियो लेक्चर तो देखना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइव प्रोसेस है, तो डायरेक्ट आपको बुक नहीं पढ़ना, रैंडम कोई भी बुक। उसके लिए सबसे पहले किसी एक एक्सपीरियंस टीचर का वीडियो देखना है लाइव प्रोसेस का, फिर उसके बाद ही आपको आपको बुक पढ़ना है। तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका, आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट को टीचर से पहले पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही बुक पढ़ना चाहिए। तो हमको बुक कौन सा पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या फिर अदर रेफरेंस पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो आपको सीबीएसई बोर्ड बोलता है, जो क्वेश्चन अराइज करता है आपको, ठीक है, वो कहाँ से करता है, आपको एनसीईआरटी से करता है। तो सबसे पहला आपको स्ट्रैटेजी ये होता है कि किसी भी टीचर का वीडियो लेक्चर देखना, ऑनलाइन देखिए या फिर ऑफलाइन जाता तो ऑफलाइन पढ़िए। जैसे लाइव प्रोसेस है तो लाइव प्रोसेस के पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद ही आपको क्या करना है, फिर एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है, कि किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है। अभी तो कुछ स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि किस तरह से काम किया जाए। तो सबसे पहला काम तो ये हो कि दूसरा आपको ये बोलता है कि जो भी आपको, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, उसका क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक चीज है, उसको अंडरस्टैंड करना है। किसी भी स्कोर करने के लिए बेसिक चीज को आपको स्ट्रॉन्ग करना कंपलसरी है, ठीक है। जब तक बेसिक आपका वीक रहेगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स में आपको लाइट चैप्टर है या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जब तक इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करिएगा तो आगे का, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है या फिर ह्यूमंस आई है, ये आपको वीक रह जाएगा। तो फिजिक्स में सबसे पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। उसी तरह से बायो में क्या करना है, जो लाइफ प्रोसेस है, इसको इतना डिटेल में पढ़िए कि इसका जो कॉन्सेप्ट है आगे यूज होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यूज होगा, रिप्रोडक्शन में यूज होगा, हेरिडिटरी में यूज होगा। तो सबसे पहले बायो में जो लाइफ प्रोसेस है, इसको किसी भी एक्सपीरियंस टीचर से एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़िए, इसका बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग करिए। उसी तरह से केमिस्ट्री में हम बात कर लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है केमिस्ट्री में, उसको बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिए उसका, ठीक है। उसी का एप्लीकेशन यूज होता है एसिड बेस सॉल्ट में यूज होता है, मेटल्स में यूज होता है, कार्बन एंड कंपाउंड में यूज होता है। तो ओवरऑल व्यू कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। बेसिक में आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसका जब बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, लाइट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। नेक्स्ट जो है आपको बायो में लाइफ प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। सेकेंड केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को क्या कर लेना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ये सब करने के बाद जब थर्ड आता है आपको नोट्स बनाना, किस तरह से नोट्स आपको बनाया जाए, ठीक है। हम वीडियो लेक्चर तो देख लिए, वीडियो लेक्चर देखे आपको, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कर लिए कॉन्सेप्ट का, एनसीईआरटी पढ़ लिए। दूसरा क्या बोले कि आपको आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, अंडरस्टैंडिंग कर लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी बेसिक चीज है आपका उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब जो ये
से फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस होने के बाद थर्ड प्रोसेस आता है नोट्स बनाया जाए, ठीक है। अगर लाइव प्रोसेस को अगर कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़िएगा तो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, उसको समराइज फॉर्म में एक नोट्स के फॉर्म में तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं नोट्स। ये जो नोट्स क्या होता है कि नोट्स में हम ऐसे पॉइंट को ऐड करते हैं जिसको बार बार हम भूल रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट को नोट्स में ऐड करते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाने का ये बेनिफिट होता है, जब एग्जाम टाइम आपको रिवीजन करिएगा तो इजीली वे में आपको रिवीजन हो सकता है। मगर सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टॉप करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो आप पढ़े हैं, ठीक है, उसका नोट्स बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं आप, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जिस पॉइंट को बोल रहे हैं उस पॉइंट को लिखना है उसमें, और उस पॉइंट को भी लिखिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको भी ऐड करिए। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे में नोट्स किस तरह से बनाया जाए तो ये हम प्रीवियस क्लास में नोट्स बनाने का भी तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसका नाम क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है कि कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया रहता है बैक एक्सरसाइज में दिया रहता है, इंडेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इतना कर लिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वो चीज करिए जो आपको रिलेवेंट है, जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड बोलता है। एनसीईआरटी करना है, उसका बैक एक्सरसाइज, इंडेक्स एक्सरसाइज करना है आपको, ठीक है, और एग्जाम्पल करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज करना है आपको, ठीक है, और एग्जाम्पल करना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर ही के जाना है आपको एग्जाम में। ये सब आपको गुड स्कोर या अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है 90% से अबव, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि रिवीजन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। हम लोग किस तरह से रिवीजन करें, उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि हमको वीडियो लेक्चर तो देखना ही है। वीडियो लेक्चर के देखने के बाद उसको फिर आपको 20 या फिर 15 मिनट्स के लिए उस पूरे चीजों को, जो वीडियो लेक्चर जो आप देखे हैं या ऑफलाइन जाके पढ़े हैं, उस चीज को रिवीजन करना 10 से 15 मिनट में, ठीक है। रिवीजन करने के बाद ये आपको रिवीजन प्रोसेस ड्यूरिंग चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो चलता रहे कंटिन्यू आपको। आफ्टर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक पूरे चैप्टर को रिवीजन करना है, ठीक है। जब पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लिएगा तो उस चैप्टर का जब टेस्ट होगा तो फिर एक बार रिवीजन करिए उसको। तो रिवीजन का स्ट्रैटेजी ये होता है आपको, ठीक है। रिवीजन का भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है, मगर अभी हम आपको एक पूरा स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, ये फॉलो करिएगा, तो इसका हर एक पार्ट्स का डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन का स्ट्रैटेजी यह होना चाहिए, ड्यूरिंग जब लेक्चर आप देख रहे हैं तो उस दौरान भी आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उस दौरान भी रिवीजन करना, उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो एक बार पूरे चैप्टर को रिवीजन करना है फिर, ठीक है। फिर पूरे चैप्टर आपका रिवीजन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जब आपका टेस्ट होता है फिर एक बार रिवीजन करिए। तो रिवीजन का इसी तरह से स्ट्रैटेजी होता है आपको। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि ये सब तो सारा इंपॉर्टेंस तो होता ही है, मगर एक लास्ट पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर एक दिन पढ़ रहे हैं फिर नेक्स्ट डे आप नहीं पढ़ेंगे, वो चीज आपको कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो एक प्रॉपर वे में करिए और उसको डेली करिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखिएगा तभी आपको रिजल्ट बेटर आएगा, गुड स्कोर आएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखिएगा तो ये जो भी स्ट्रैटेजी बताए हैं तभी आपको नंबर इंक्रीज करने में, अगर आप एक दिन करते हैं फिर नेक्स्ट डे नहीं करते हैं तो इस तरह से कोई बेनिफिट आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे लास्ट पॉइंट ये है ओवरऑल व्यू का कि कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी रखिएगा तो पूरे सब्जेक्ट में भी स्कोर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो स्ट्रैटेजी बताए हैं इस चीज को फॉलो करिए और कंसिस्टेंसी रखिए, आपका गुड स्कोर आपको जरूर इंक्रीज होगा।